फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग अब देखेंगे भारत का संविधान। आज शुरुआत चैप्टर कर रहे हैं। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे छोटा संविधान मोनाको का है और सबसे कम आर्टिकल वाला संविधान अमेरिका का। अलिखित संविधान वाला देश ब्रिटेन है। भारतीय संविधान में कुल भागों की संख्या 22 है। अनुच्छेद 395 और अनुसूची 12 है। भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अनुच्छेद 1 से 4 अनुच्छेद भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 है। इसमें अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है कि संघ एवं राज्य क्षेत्र इंडिया जो भी भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में कहा गया कि भारत जो है राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया, तो अनुच्छेद 2 में कहा गया विदेशी क्षेत्रों को भारत में शामिल करने की शक्ति। विदेशी क्षेत्रों को भारत में शामिल करने की शक्ति अनुच्छेद 2 में है। 1 में है भारत राज्यों का संघ है और अनुच्छेद 2 बताता है कि विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल करने का शक्ति किस अनुच्छेद से है, तो अनुच्छेद 2 से। अगला देखेंगे। अब अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि देश के अंदर नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, नए राज्यों का निर्माण। अनुच्छेद 3 देश के अंदर नए नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन जो भी करता है अनुच्छेद 3 के तहत। अब है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 2 एवं उनमें किए गए कार्य अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। आज़ादी के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या 552 है। भारत का एकीकरण किसने किया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष जिसे कहा जाता है। जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र द्वारा 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र द्वारा रियासत में लाया गया। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह द्वारा नवंबर 1947 में मिला लिया गया भारत में। और हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्रवाई द्वारा ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में मिला लिया गया। अब आते हैं देशी रियासतों के भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं बीपी मेनन ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था। अब है भाषा के आधार पर राज्यों का बनाया जाए नहीं, इसके लिए एक कमेटी बनाया गया था, एसके धर कमेटी के नाम से जिसे हम जानते हैं। जून 1948 में बनाया गया था। रिपोर्ट सौंपा गया दिसंबर 1948 में। इस रिपोर्ट ने भारत के भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया। इस रिपोर्ट ने एसके धर कमेटी ने, क्वेश्चन अगर पूछ दे कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किसने किया, तो एसके धर कमेटी ने। प्रशासनिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का समर्थन किया। अब दूसरा कमेटी बना था जेबीपी समिति, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सितार रमैया थे और बनाया गया दिसंबर 1948 में। रिपोर्ट सौंपा गया अप्रैल 1949 में। इस रिपोर्ट ने भी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का विरोध किया। तो जेबीपी समिति भी ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। तेलुगु नेता रामल्लू ने 56 दिन का आमरण अनशन तथा 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु के पश्चात बनाया गया कमेटी था। चौथा था फजल अली समिति, जिसमें फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पनिकर थे और ये कमेटी बनाया गया अक्टूबर 1953 में और रिपोर्ट 1956 में। इस रिपोर्ट ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मंजूरी दे दी थी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन सी कमेटी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन मंजूरी दी। ऑप्शन रहेगा फजल अली समिति और जेबीपी समिति और एसके धर कमेटी। तो इसमें आंसर हो जाएगा फजल अली कमेटी ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। भाषा के आधार पर पहला राज्य गठन होने वाला आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने पहला राज्य था। राज्य पुनर्गठन आयोग जुलाई 1956 ईस्वी में पास किया गया। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को, उत्तराखंड को 9 नवंबर 2000 और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को बनाया गया। सिक्किम राज्य को 1975 में, सह राज्य बनाया गया 1974 में। गुजरात 1 मई 1960, महाराष्ट्र 1 मई 1960, गोवा 30 मई 1987 और छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, झारखंड 15 नवंबर 2000, तेलंगाना 2 जून 2014, आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 और नागालैंड का गठन हुआ 1 दिसंबर 1963 को। मेघालय का गठन 21 जनवरी 1972, मणिपुर का गठन 21 जनवरी 1972, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा को एक ही दिन गठन किया गया। मिजोरम 20 फरवरी 1987, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987, गोवा को 30 मई 1987 25वां राज्य बनाया गया। तो आज के लिए हमें इतना ही और भाग 2 अगले हम क्लास में देखेंगे।